असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। कोई एक दिन पढ़ना चाहेंगे? नहीं, श्लोक करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, एक बार हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। मैं शब्द बोलूंगा, संस्कृत शब्द बोलूंगा, तो जिनके पास में हिंदी किताब है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग बोल सकते हैं। असुर्याः नाम से प्रसिद्ध ते लोकाः लोक अंधेन अज्ञान से तमसा अंधकार से आवृताः ढके हुए तान उन लोगों को ते वे प्रेत्य मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं ये जो कोई के हरे च तथा आत्महनः आत्मा का हनन करने वाले जनाः व्यक्ति। ओके। तो अभी इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि असुरिया नाम ते लोका। लोका मतलब ग्रह है ना, तो लोग रहते हैं, लोका ग्रह। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक लोक है, और लोक कैसा है? तो असुरिया नाम ते लोका, वो असुरों के लिए बना हुआ लोक है। मतलब वहां पर वे लोग ही भेजे जाते हैं जो कि असुर होते हैं, है ना। असुरों के लिए वहां पर जाएंगे तो सिर्फ असुर ही असुर मिलेंगे, ऐसा एक लोक ही है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि अंधे न तमसा आवृता। अब उस लोक का खासियत क्या है? तो उस लोक का खासियत ये है कि वहां वह लोक अंधे न यानी कि अंधकार से भरा हुआ है, और तमसावृता तम से भरा हुआ है, अंधकार और तम से भरा हुआ है। अंधेन तम से आवृता, आवृता मतलब कि ढका हुआ है ना। और वहां पर कौन जाते हैं? तो ये तांते प्रेत्य अभिगच्छन्ति। प्रेत्य मतलब कि मरने के बाद में, तो मरने के बाद में वहां पर वो लोग जाते हैं। कौन जाते हैं? अभिगच्छन्ति मतलब जाते हैं कौन? ये के च आत्महानो जना, जो लोग आत्मा को मारने वाले हैं। यदि हम लिटरल यानी कि शाब्दिक अनुवाद देखेंगे तो शब्द के अनुवाद के हिसाब से इसका अर्थ क्या हो गया कि जो लोग भी आत्मा को मारने वाले हैं वो लोग जो हैं कहाँ जाते हैं? तो वो लोग उस लोक में जाते हैं जिसका नाम असुर लोक है, ठीक है। ये इसका अनुवाद है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर आत्महनः यानी कि उनकी बात कही जा रही है जो कि आत्मा को मारने वाले हैं। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है क्या?
आत्मा को मारा नहीं जा सकता है ना। तो फिर भी यहाँ पर आत्महनोजना ये शब्द आया है, तो इसको हमें समझना है कि आत्महनोजना यानी कि आत्मा को मारने वाले लोग कौन है, या फिर आत्मा को मारना संभव कैसे है, ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि असुर लोग क्या है, उसके बारे में सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो असुर लोग गीता में यदि आप पढ़ेंगे तो गीता में कहा गया था कि द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन, है ना, एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया कि कैसे इस श्लोक में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुर होते हैं और एक आसुरी होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझना है कि जो असुर होते हैं, तो असुर एक तो व्यक्ति स्वभाव से असुर हो सकता है, और दूसरा एक व्यक्ति अपने शरीर से असुर हो सकता है ना। तो जो असुर है वो सिर्फ एक स्पीसीज नहीं है, वो एक मेंटालिटी भी है, ये दोनों ही है। तो जैसे कि मैंने, या फिर कभी कभी इस्कॉन के भक्त लोग, आपने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं कि सतयुग में जो है लोग असुर और देवता लोग अलग अलग ग्रहों पर निवास करते थे, है ना। जैसे कि सतयुग में आपको हिरण्यकशिपु था, तो हिरण्यकशिपु का ग्रह ही अलग था, देवताओं का ग्रह ही अलग था। फिर त्रेता युग में असुर और देवता लोग जो है वो अलग अलग द्वीपों में निवास करते थे, एक ही ग्रह के अलग द्वीप में निवास करते थे। द्वापर में वो लोग एक ही फैमिली के अंदर में निवास करते थे, जबकि कलयुग में जो है वो एक ही हृदय के अंदर निवास करते हैं। तो ऐसा कभी कभी लोग कहते हैं, परंतु इसको पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है, इसमें एक गड़बड़ भी है ना। तो गड़बड़ी क्या है, तो गड़बड़ी ये है कि सतयुग में ये सही बात है कि वो लोग अलग अलग ग्रहों पर रहते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सतयुग के समय में जो भक्त लोग थे उनके हृदय में कुछ भी आसुरिक प्रवृत्ति नहीं थी। उनके अंदर में भी थोड़ा बहुत ट्रेसेज ऑफ आसुरिक प्रवृत्ति था, यानी कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा असुर उनके हृदय में भी था, सतयुग में भी। और ऐसा नहीं है कि जब कलयुग आ गया है तो जो राक्षस लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो लोग खाली सबके हृदय में ही निवास करते हैं, वो लोग अब दूसरे ग्रहों पर निवास नहीं करते हैं। उनका जो ग्रह है वहां पर तो वो है ही, साथ में एक्स्ट्रा जो है वो लोग अपना जनरल लोगों के हृदय में भी घुस गए हैं, है ना। तो वो चीज एग्जैक्टली सही नहीं बैठता है ना। ये एक एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देना चाहते थे। तो यहाँ पर ये समझना है एक बात कि असुर जो है वो दोनों ही है, एक तो वो स्पीसीज होता है यानी कि एक प्रजाति होती है, और दूसरा एक प्रकार का जो मानसिकता है वो भी होता है। जैसे कि रावण था, तो रावण एक राक्षस था, लेकिन उसका जो मेंटेलिटी था वो आसुरी था। जो दुर्योधन था वो एक मानव था, लेकिन उसका जो मानसिकता था वो आसुरी था, है ना। जो रामायण का युद्ध था, तो रामायण का युद्ध राक्षसों और मानवों के बीच में लड़ा गया था, जबकि महाभारत का युद्ध जो था वो मानवों और मानवों के बीच में लड़ा गया था। लेकिन इसमें क्या था कि राक्षस लोग दोनों साइड में थे। अब महाभारत देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में जैसे कि पांडवों के तरफ से घटोत्कच जो लड़ाई कर रहे थे, तो घटोत्कच एक राक्षसी प्रजाति में आते हैं, जबकि कौरवों की साइड से अलम्बुस नाम के एक राक्षस जो थे और उनकी पूरा सेना था, वो लोग लड़ाई कर रहे थे। तो राक्षस लोग दोनों साइड से थे, लेकिन वो युद्ध मनुष्यों के बीच में था। इस प्रकार से असुर मेंटेलिटी को हमें समझना है, प्रजाति है ही लेकिन असुर मेंटेलिटी भी है। असुर का एक शब्द का व्याख्या करने से मैंने असुर शब्द का दो व्याख्या सुना, है ना। कभी कभी इस्कॉन के भक्त लोग एक तीसरा व्याख्या भी दे देते हैं। इस्कॉन के भक्त लोग बोल देते हैं कि जो लोग भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं,
मतलब जो भगवान जैसा इच्छा करते हैं वैसा कार्य करते हैं, तो वो लोग सुर हो गए या देवता हो गए। और जो लोग भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, भगवान कहते हैं कुछ करो और वो लोग कुछ और कर देते हैं, तो उनको जो सुर नहीं मिला रहे हैं उनको कह देते हैं असुर। तो ये इस्कॉन भक्त कभी कभी बोल देते हैं। वैसे संस्कृत के अनुसार ये देखा जाए तो असुर शब्द जो है ये, इसको एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं कि असुर, है ना, 3 इसमें लेटर्स हैं, असुर। तो अ से जो चीज अच्छा नहीं है उसका बोधक होता है अ। सु मतलब अच्छा, असु, र, अ से मतलब नहीं हो गया, है ना, अ का अर्थ नहीं हो गया, सु मतलब अच्छा, और र मतलब राम यानी कि आनंद। तो वह सुख जो कि अच्छा नहीं है। असुर मतलब क्या हो गया, असुर वे लोग हैं जो लोग उस सुख को पीछे भागते हैं जो कि अच्छा सुख नहीं है। बेकार के सुख के पीछे जो लोग भागते हैं उनको असुर कहते हैं, या मिथ्या सुख के पीछे जो लोग भागते हैं उनको असुर कहते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु, ही वाज ए डेमon बिकॉज ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन मेटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना। डेमोन या आसुरी प्रवृत्ति क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक जीवन के पीछे में ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं होती है, तो वो लोग असुर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये एक तरह से हो गया। अच्छा, इसका असुर का एक और दूसरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने सुना कि असुह र, असुह र, इस तरह से इसको ब्रेकअप किया गया। तो असु मतलब होता है प्राण, और र मतलब आनंद लेना। असु मतलब होता है श्वास लेना, प्राण नहीं, श्वास लेना। और र मतलब आनंद या सुख का भोग, रमण, र। तो असुर का अर्थ हो गया असुर, असु प्लस र, यानी कि वह सुख जो उस चीज से प्राप्त होता है जो कि सांस लेता है ना। असुर मतलब क्या हो गया, असु मतलब सांस लेना और र मतलब सुख। तो वह सुख जो उस चीज से प्राप्त होता है जो सांस लेता है। तो सांस कौन लेता है, जीवित चीज लेता है या मृत चीज लेता है, क्या लेता है, जीवित चीज लेता है। और जीवित चीज में भी जो शरीर है, सांस शरीर लेता है ना। तो यानी कि असुर मतलब क्या हो गया, वैसे लोग जो लोग सिर्फ शरीर के सुख के पीछे भागते हैं, वह सुख जो कि शरीर से प्राप्त होता है, असुर, उस सुख के पीछे भागने वाले लोगों को असुर कहा गया है, असुर। तो असुर नाम ते लोका, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके आत्महनो जना, एके आत्महनो जना। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखना प्रारंभ करते हैं। जब तात्पर्य लिख रहे हैं तो पहला जो तात्पर्य का लाइन लिखते हैं, तो पहले लाइन में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं A human life is distinguished from animal life on account of its heavy responsibilities. मनुष्य का जीवन जो है वो जानवरों के जीवन से भिन्न है। तो हमने इस पर बहुत पहले भी बहुत बार चर्चा किया था कि कैसे मनुष्यों का जीवन जानवरों के जीवन से भिन्न है। तो किसी को याद है हमने इसमें क्या डिस्कस किया था कि वो मनुष्यों के बीच में और जानवरों के बीच में क्या समानता होती है और भिन्नता क्या होती है, किसी को याद है क्या? जी प्रभु जी, समानता क्या है? तो वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये एक समानता है। लेकिन इससे जो है हम लोग जो भक्ति करके जो जन्म मृत्यु का छुटकारा, मतलब विवेक है, जिससे कि हम लोग भला बुरा समझ के भक्ति करके हम लोग मुक्त हो सकते हैं, ये अंतर है प्रभु जी। हाँ, यानी कि धर्म का पालन, है ना। वो श्लोक जो है महाभारत में जो श्लोक आता है वो श्लोक इस प्रकार से है सॉरी, किसी को याद है वो श्लोक? मैंने बहुत बार बोला है, किसी को याद है ग्रुप में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आहार निद्रा भय मैथुन्यस्य सामान्यमेतं पशुभिः धर्म ही तेषाम दीको विशेष धर्महीना पशुभिः समान। एक चीज छूट गया था आपका, आहार निद्रा भय मिथुनम च समानम एतद पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु धर्मे नहीं ना पशुभिर समान, यानी कि यदि धर्म से विहीन हो जाता है व्यक्ति तो वह पशु के समान हो जाता है। तो ये अंतर हमने पहले देखा था। अभी यदि इस तात्पर्य की बात करें, जब यो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो ईशोपनिषद के ऊपर में लिखा है वहां पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मनुष्य जीवन और जानवरों के जीवन में जो भिन्नता है वो किसके बेसिस पे दे रहे हैं, क्यों मनुष्य का जीवन जानवर से भिन्न है, तो उसके लिए क्या कारण दिया है प्रभुपाद जी ने, बहुत भारी उत्तरदायित्व है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्रभुपाद जी जब भी कुछ लिखते हैं तो हम जैसे कि बहुत समय ऐसा हो सकता है क्लास में उसको हम स्किप कर लें या फिर ज़्यादा डिस्कस ना करें, बट आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए प्रभुपाद जी एक एक चीज़ जो लिख रहे हैं वो क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और आप जितना उसको सोचेंगे विचार करेंगे विशेष रूप से कुछ कुछ स्टेटमेंट्स पे, तो आपको उसमें बहुत और उसका गहरे अर्थ मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य का जीवन जानवर से भिन्न है क्योंकि इसका बहुत ही हैवी भारी उत्तरदायित्व है। यहाँ पर आपको एक चीज हमें समझना है कि देखिए जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ता है तो वैसे वैसे उसको फैसिलिटी भी बढ़ते जाता है। फॉर उदाहरण के लिए आप यदि रेलवे का उदाहरण ले लें, क्योंकि मैं बहुत बार वहाँ पे कलकत्ता में था तो बहुत बार हावड़ा जाता था, है ना। हावड़ा में हमें जाकर के वहाँ के जो स्टेशन मैनेजर हैं उनसे मिल करके परमिशन लेना होता था, तो बहुत बार जाना था, उनके ऑफिस वगैरह में जाना होता था। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे लो कैटेगरी के हैं, है ना, जो वर्कर वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को देखेंगे आपके हाथ में हथौड़ी पकड़ के यहाँ वहाँ घूमना होता है। रेलवे ट्रैक में बहुत जगह देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, उसको ठोक ठा करके ठीक करना पड़ता है। तो उनको पता नहीं भी एक अच्छा ऑफिस भी मिला है कि नहीं पता नहीं, उन लोग को जनरली देखेंगे आप धूप में ही घूमना पड़ता है, धूप में या ठंडा में या जो भी हो रहा हो उसमें उनको घूम घूम करके पूरा, तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली ट्रैक ठीक रखना है। तो ट्रैक ठीक रखने के लिए उनको थोड़ा फैसिलिटी मिला है, चलो भाई हथौड़ा मिल गया है, यहाँ पे वहाँ घूमो, टॉर्च लाइट मिल गया है, तो छोटा मोटा फैसिलिटी मिला है ना। फिर जब उनसे जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोग रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है या फिर कोई टीटी वगैरह है जो भी है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा हायर है कि उनको एक है कि ट्रैक को ठीक रखना है, दूसरा है कि ट्रैक सही ट्रैक पे चलाना है गाड़ी को, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है। तो उनके लिए फिर देखेंगे कि एक अच्छा ऑफिस उनके लिए बनाया गया होगा जहाँ पर कि वो जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रहने का व्यवस्था है, उनके लिए हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और फिर जैसे जैसे आप हायर जाएंगे, जो टॉप पे हैं, जैसे कि एटलीस्ट मुझे समझ में आता है कि हावड़ा के स्टेशन में जो टॉप पे रहेंगे तो मैनेजर लोग रहेंगे, एडीएम या जो भी रहते हैं, एसडीएम, तो उन लोग जब उनके ऑफिस में जाते थे तो उनका ऑफिस बहुत बड़ा सा रहता था। उनके ऑफिस में जाएंगे तो पूरा एसी वगैरह रहेगा, बैठने के लिए फर्स्ट क्लास चेयर रहेगा, है ना। तो जो सबसे लो वाला है उनको ऐसे ही रोड पर ट्रैक पे घूम घूम करके सेवा करना है, जबकि दूसरे वाला का क्या है, एकदम बड़ा सा ऑफिस है, आराम से चार फोन पड़ा हुआ है, यहाँ फोन आ रहा है, वहाँ फोन आ रहा है, और इतने सारे असिस्टेंट भी हैं उसके पास में। तो उनका ऑफिस बड़ा है और उनका फैसिलिटीज बहुत अधिक है, लेकिन साथ में क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अधिक है ना। उनका उत्तरदायित्व भी जो है वो बहुत अधिक है। जैसे कि एक बार मुझे याद है कि हमने एक बार एक स्टेशन मैनेजर को बुलाया था किसी प्रोग्राम में, और फिर लेकिन क्या हो गया कि जब वो आने वाले थे तो उसी समय में किसी रेल सेक्शन में कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर वो बोले कि नहीं, इस सेक्शन में एक्सीडेंट हो गया है, हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे जाकर के, तो नहीं आ पाए। तो उनका फैसिलिटी हायर है लेकिन साथ में क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हाई है। उनको पूरे जोन में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगा तो उनके ऊपर में फिर आएगा वो केस, उनको फिर देखना है।
फाइनली, या फिर उनको पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया, गड़बड़ी कैसे हो गई। तो यानी कि उनका उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है और इसीलिए उनको फैसिलिटी बहुत अधिक मिला है। अब देखिए, अब हम लोग यदि मनुष्य जीवन को और पशुओं के जीवन को कंपेयर करें, तो पशुओं के जीवन में देखेंगे कि पशुओं को बहुत कम फैसिलिटी मिला है। मतलब हम उनको खाना है तो चलो भाई, किसी आदमी ने कुछ जूठा फेंक दिया तो वो खा लो, या फिर कोई जानवर है जंगल में चल रहा है तो जंगल में यहाँ भटकते भटकते कुछ मिल गया तो खा लो। तो जुगाड़ तो वो लोग भी कर ही लेते हैं, प्रकृति सबको प्रोवाइड कर ही देती है, लेकिन उनको उतना हाई क्लास फैसिलिटी नहीं मिलता है, बहुत लो क्लास फैसिलिटी मिलता है। उनको सोना है तो यहीं रोड पे कहीं पे सो जाओ, कुत्तों को कहीं सोना होता है तो फिर कोई गाड़ी के नीचे घुस के सो जाते हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं है, गाड़ी पता नहीं कब स्टार्ट कर दे, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उनको फैसिलिटी कम मिला है ना, मतलब भोग करने की फैसिलिटी कम है। ऑफ कोर्स किसी किसी फील्ड में वो हमसे आगे भी हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, बट भोग करने के लिए फैसिलिटी जो है, खाने के लिए, सोने के लिए, तो उनका फैसिलिटी कहीं किसी किसी फील्ड में कम है। लेकिन मनुष्यों को देखें तो वो आराम से अपने फैसिलिटी को पूरा कर सकते हैं, उनको बहुत दिमाग है, तो वो अपने रहने के लिए ठीक ठाक घर बना सकते हैं और हर प्रकार का कार्य वो आसानी से कर सकते हैं पशुओं की तुलना में। पशु जो है वो अपना खाना उगा नहीं सकते हैं, वो खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य अपना खाना उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं। तो यानी कि उनको फैसिलिटी पशुओं की तुलना में बहुत अधिक है। तो यहाँ पर चूंकि पशुओं से मनुष्यों के पास में फैसिलिटी अधिक है, तो इसका एक सीधा और सिंपल अर्थ है कि मनुष्यों के पास में उत्तरदायित्व तो भी अधिक है ना। उत्तरदायित्व कैसे अधिक है? तो पशु लोगों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, वो लोग कुछ भी करेंगे तो उनको कर्म का थ्योरी उन पर अप्लाई ही नहीं होता है। इन द सेंस कि पशु लोग नया कर्म क्रिएट नहीं करते हैं, वो लोग अपने पुराने कर्म को भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो बहुत उत्तरदायित्व वाला जीवन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के एक एक क्षण में हम लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे वो सोच रहे हों, कर रहे हों, बोल रहे हों, हर चीज का उत्तरदायित्व लिया जाता है। हर चीज के लिए हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आपने इस सेकंड में इतना बजे यहाँ पे ये कार्य किया था, इसका हम लोगों को फिर उसका ये देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी कह सजा या जो भी कह ले वो हमें झेलना पड़ेगा। तो जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही उत्तरदायित्व वाला जीवन है। इसमें किसी भी प्रकार का असावधानी एक खराब फ्यूचर तैयार कर सकता है हमारे लिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, ह्यूमन लाइफ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत भारी उत्तरदायित्व है, और जो लोग अपने उत्तरदायित्व को जानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं उन लोगों को सुर कहते हैं या देवता कहते हैं, और जो लोग इस उत्तरदायित्व को नहीं जानते हैं और उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसका अवहेलना करते हैं, उन लोग को असुर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से डिफाइन किया है सुर और असुर को। असुर वो लोग हो गए जो कि अपने जीवन के उत्तरदायित्व को नहीं स्वीकार करते हैं, मनुष्य जीवन के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तब ये उत्तरदायित्व क्या है? तो प्रभुपाद जी ऋग्वेद से एक श्लोक कोट कर लेते हैं। तो वहां पर ऋग्वेद से भी लिखते हैं कि सुर लोग का उत्तरदायित्व क्या है, वो लोग किस उत्तरदायित्व का पालन करते हैं? तो वो लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों पर ध्यान करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन का वास्तविक उत्तरदायित्व है जिस पर कि वो लोग कार्य करते हैं। जबकि जो असुर होते हैं वो लोग इस उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। तो यानी कि बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो जो लोग भगवान के भक्त हैं वो लोग सुर हैं, है ना। ये भी एक डेफिनेशन है कि विष्णु भक्त भवेद दैवो आसुरः तद विपर्ययः। जो लोग विष्णु के भक्त हैं वो जो लोग विष्णु के भक्त हैं वो लोग उनको सुर कहते हैं या देवता कहते हैं, लेकिन जो लोग उनके अपोजिट हैं उन लोगों को असुर कहते हैं। तो ये सुर और असुर लोगों का डिफिनीशन है ना। अब उसके बाद में
ये चीज़ बताने के बाद में फिर नेक्स्ट प्रभुपाद जी क्या करते हैं, तो उसके बाद में प्रभुपाद जी आत्महाक के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आत्महाक कौन है ना। आत्महा यानी कि आत्मा को मारने वाला व्यक्ति कौन है ना। इसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे जो जानवर लोग हैं वो लोग, उन लोगों का भी जरूरत होता है, मतलब उन लोगों का भी खाना पीना वगैरह वगैरह का जरूरत होता है, लेकिन उनका जो आवश्यकता है वो बहुत गंदे तरीके से पूरा होता है। ये हम लोग समझ भी सकते हैं कि कैसे उन लोगों को जो ज़रूरत है वो बहुत गंदी सिचुएशन में पूरा होता है, लेकिन मनुष्यों को ये सब चीज़ आराम से मिल जाता है। तो लेकिन चूंकि उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है तो इसीलिए उनको उत्तरदायित्व भी अधिक है। तो जो आत्मा है वो लोग कौन लोग हैं, तो ये लोग वो लोग हैं जो कि अपने इतने सारे फैसिलिटी मिलने के बाद में भी, है ना, इतना सारा फैसिलिटी मिला है कि हम लोग इस भौतिक संसार के चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका यूज नहीं करते हैं और इधर ही फंसे रहते हैं। तो उन लोगों को आत्महा कहा गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिला है ना। इस मनुष्य जन्म में हम लोग को फैसिलिटी क्या क्या मिला है, तो प्रभुपाद जी गिनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला फैसिलिटी क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला फैसिलिटी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज समटाइम्स कंपेयर्ड टू एन ओशन, यानी कि हम लोग एक समुद्र में पड़े हुए हैं और वहां पर जो हमको मनुष्य शरीर मिला है वो किसके समान बताया गया है, मनुष्य शरीर को किसके समान बताया गया है, नाव के समान। एक सॉलिड बोट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोट। छोटा मोटा नाव लेंगे तो वो समुद्र में डूब सकता है, लेकिन जो मनुष्य शरीर है वो एक स्ट्रॉन्ग बोट के समान है, जिसको लेकर के एक व्यक्ति इस भवसागर को पार कर सकता है। तो सबसे पहला फैसिलिटी क्या हो गया, मनुष्य शरीर, जो कि एक मजबूत नौका के समान है भवसागर को पार करने के लिए। फिर दूसरा फैसिलिटी क्या है, तो दूसरा फैसिलिटी है वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड आचार्य। जो वैदिक शास्त्र हैं और जो आचार्य हैं ये लोग क्या हैं, तो ये लोग एक्सपर्ट बोटमैन हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है वो अच्छे नाव में बैठ गया है, लेकिन अच्छे नाव में बैठने के बाद में वो बीच समुद्र में है, अच्छे नाव में भी बैठा हुआ है, लेकिन अच्छे नाव में बैठने के बाद में यदि उसमें एक एक्सपर्ट कैप्टन नहीं होगा तो वह व्यक्ति समुद्र से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कैप्टन को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ना। समुद्र में तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, अब जिधर भी देखिए सिर्फ पानी दिखेगा, अब पता कैसे चले कि किधर जाएं, किधर खें तो हम अपने समुद्र के किनारे पहुंचेंगे। जब तक एक एक्सपर्ट बोटमैन नहीं रहेगा तब तक वह समझ नहीं पाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान के अरेंजमेंट से एक व्यक्ति को जो है, एक तो सबसे पहले नौका स्ट्रॉन्ग मिल गया है और नेक्स्ट भगवान ने क्या किया है, तो अच्छा गाइडेंस भी दे दिया है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो गाइड करने के लिए वैदिक शास्त्र भी उपलब्ध हैं जो कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और साथ में उन शास्त्रों को समझाने के लिए आचार्य भी उपलब्ध हैं। रूपा जी लिखते हैं कि आचार्य और सेंटली टीचर्स जो कि हमें समझा सकते हैं। तो उसको आप एक एक्सपर्ट बोटमैन लिखा है प्रभुपाद ने अंग्रेजी में, या फिर एक कैप्टन की तरह समझ सकते हैं, जो कि हमें सही रास्ते की तरफ में सही पथ दर्शन कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो ये दूसरा फैसिलिटी हो गया। एंड तीसरा फैसिलिटी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, तीसरा फैसिलिटी प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है तात्पर्य में, दूसरे पैराग्राफ के तात्पर्य में तीसरा फैसिलिटी क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, मानव शरीर की सुविधा है अनुकूल मंद समीर के समान है। हाँ, तो मानव शरीर में बहुत सुविधाएं हैं, है ना। हम लोगों को उतना परेशान नहीं होना पड़ता है जितना कि पशु लोगों को होना पड़ता है। हम लोग पास में ज़्यादा सुविधा है, हम लोग के पास में हाथ है, पैर है, हम लोग हाथ पैर से काम कर सकते हैं, दिमाग भी ज़्यादा दिया गया है। तो इस तरह की सुविधाएं पशुओं के पास में नहीं होती हैं।
अच्छी सुविधाएं। तो इसीलिए ये सुविधाएं जो है वो फेवरेबल ब्रिजेज के समान है। और यदि इसको कोई यूज नहीं कर रहा है, भगवान सब फैसिलिटी दे दिया है फिर भी उसको यूज नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में कहा गया है कि वही व्यक्ति क्या है, आत्महन। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला है वही है। तो आत्मा को मारने का अर्थ ये हो गया कि आत्मा तो वास्तव में मरता नहीं है, लेकिन आत्मा को मारने का अर्थ ये हो गया कि जो आत्मा का जो नेचुरल फंक्शन है, जो उसका स्वाभाविक कार्य है, तो अपने स्वाभाविक स्थिति में आत्मा भगवान की सेवा करता है। तो यदि कोई उसके स्वाभाविक स्थिति उससे छीन ले कि भगवान का सेवा करना, तो वो अपने एक अननेचुरल स्थिति में पहुंच जाता है। और इसी के कहा गया है कि ये एक आत्महा है, आत्महत्या जैसा है। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो वह बहुत ही अंधीनतम सावृता, अंधे लोक में जाएगा, जहाँ पर कि असुर लोग रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में जो थीम है, जो प्रभुपाद जी डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि हम लोग अपने आत्मा को मारे नहीं, बल्कि अपने आत्मा को हम लोग मुक्ति प्रदान करें, है ना। उसके नंबर अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द मॉडर्न soul killing civilization has only increased the problems of stomach, hungry stomach। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लिखते हैं वहां पे। कोई पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ, बहुत स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। इस पर भी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह अपने पेट की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जब हम लोग किसी पॉलिश्ड, है ना, अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि वी अप्रोच सम पॉलिश्ड एनिमल, प्रभुपाद आदमी लिख ही नहीं रहे हैं। जैसे ही कोई भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि व्हेन वी अप्रोच सम पॉलिश्ड एनिमल, माने वो जानवर ही है लेकिन वो अपना थोड़े रूप जो है, बाहर का जो कपड़ा है वो बदल लिया है, बाहर का वेशभूषा खाली चेंज कर लिया है, सूट टाइप पहन लिया है, लेकिन है अंदर में जानवर। जब हम उसको अप्रोच करते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा अभी पेट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, पापी पेट का सवाल है। इस तरह से करके वो लोग भक्ति करने से मना कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी सीधे रहते हैं कि वो लोग जानवर हैं, वो मनुष्य हैं ही नहीं। मनुष्य जीवन हमें इतना कठिन कार्य करने के लिए नहीं दिया गया है, जबकि लोग अपना पूरा समय कठिन कार्य करने में लगा देते हैं और फिर भी उनको, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर भी उनको हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का भय सताता रहता है। उन्होंने क्या किया है, तो आत्म साक्षात्कार का जो भी संभावना था उसको त्याग दिया है और वो रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है बेरोजगारी उनको छोड़ता नहीं है। क्योंकि जो जिस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोगों को जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया गया था, यदि हम उस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं तो फिर हमें हर फील्ड में परेशानी आता है। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं, है ना,
नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं क्या कि वी आर गिवन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नॉट टू वर्क हार्ड लाइक द एस द स्वाइन एंड द डॉग बट टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। हम लोगों को भगवान ने गधे जैसा काम करने के लिए शरीर नहीं दिया है मनुष्य का, बल्कि हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। एंड इफ वी डू नॉट केयर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यदि हम लोग आत्म साक्षात की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा? इट इज बाय लॉ ऑफ नेचर दैट वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड इवन दो वी डू नॉट वांट टू डू सो। In this age, the human being has been forced to work like the ass and the bull pulling carts, है ना। देखिए बहुत समय में मैं देखता हूँ कि अरे कितने लोग कितना कठिन श्रम करते हैं, है कि नहीं। आप देखेंगे कलकत्ता में कि लोग वो जो ठेला गाड़ी जिसको कि पहले जानवर लोग खींचते थे, पहले बैल और घोड़े और गधे खींचते थे, उसको अभी कलकत्ता में आदमी लोग खींच रहे हैं। तो प्रैक्टिकल तो जानवर लोगों का काम है, लेकिन आदमी लोगों को उतना कठिन काम करना पड़ रहा है। तो कभी कभी देख कर कि ये दया भी आता है कि अरे बात चलिए हम लोग तो पीछे बैठ जाते हैं, हम लोग रिक्शा पर जाते हैं कहीं भी तो पीछे बैठ गए आराम से, लेकिन रिक्शा खींचने वाला कितना श्रम करके रिक्शा खींचता है। तो एक तरह से वो जानवरों की तरह बहुत हार्ड कार्य कर रहा है ना। तो लेकिन ये सब कोई इंसिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही उस परिस्थिति में पहुंच गया है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जो लोग भी अपने इफ ये बहुत ही मतलब बहुत हमारे कन्विक्शन के लिए आवश्यक है, हमारे हमें इस सेंटेंस पर विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इफ वी डू नॉट केयर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन इट इज बाय द लॉ ऑफ नेचर दैट वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड इवन दो वी डू नॉट वांट टू डू सो। यदि कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करेगा तो प्रकृति उसको बहुत कठिन कार्य करने के लिए फोर्स करेगी, है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, भक्त लोग जाते हैं कि आप भक्ति कीजिए, वो बोलेगा नहीं नहीं हम तो बहुत बिजी हैं, हमें ये करना है वो करना है। तो यदि कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्य को अपने बिजी शेड्यूल के कारण छोड़ देता है, नहीं उस पर ध्यान देता है, तो प्रकृति उसको और भी कठिन कार्य करवाएगी, बहुत खटाएगी, बहुत खटाएगी, है कि नहीं। और इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्ति जो है, भक्ति का मार्ग हमें अपवर्ग देता है। जो पवर्ग है, पवर्ग हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया था, तो अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बोल रहा हूँ पवर्ग क्या होता है। पवर्ग मतलब कि प फ ब भ म सब लोग जानते ही है। प वर्ग जो आता है देवनागरी लिपि में, प वर्ग आता है, प फ ब भ म, 5 अक्षर आते हैं इसमें। तो प जो है पहला अक्षर, तो पहले अक्षर से बोला जाता है परिश्रम। तो परिश्रम जो है एक व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है कि फ यानी कि मुख से फिर आ जाता है, और फिर भी क्या होता है तो ब वो व्यर्थ में चला जाता है, और फिर भ उसको भय रहता है, और फाइनली मृत्यु क्या करता है, मृत्यु सब कुछ छीन लेता है। तो ये प फ ब भ म जो है हर व्यक्ति को हमेशा परेशान किए हुए रहती है। और लेकिन धर्म क्या है, तो धर्म ही अपवर्गस्य, धर्म हमें अपवर्ग सिखाता है कि कैसे हम इतना कठिन कार्य करने से बचें, है ना। इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मनुष्यों के लिए इतना कठिन कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी फिर लोग बोलेंगे कि अरे ये जो भक्त लोग है खाली हरे कृष्णा करता है, ये लोग मेहनत नहीं करता है। मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण वाले लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं या मेहनत नहीं करते हैं। जो आवश्यक मेहनत है उतना करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक कठोर कार्य जो है वो करने का आवश्यकता नहीं है। जानवरों जैसा कठोर कार्य करने का आवश्यकता नहीं है। मनुष्य रूप में जो थोड़ा बहुत हमें मेहनत करके जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना में जो मिनिमम है उतना करके बाकी समय भगवान के लिए बचा लेना चाहिए। तो ये एक बुद्धिमान मानव का कार्य है। लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं करता है, इफ वी डू नॉट केयर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यदि हम लोग आत्म साक्षात्कार पर ध्यान नहीं देते हैं, इट इज बाय द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है कि प्रकृति उसको बहुत कठिन कार्य करवाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति उतना कठिन कार्य नहीं करना चाहता है तो ठीक है भाई, कम से कम कठिन कार्य नहीं करना है, तभी कम से कम भक्ति को ले लो, है ना।
अदरवाइज प्रकृति हम लोग को फोर्स करती है बहुत कठिन कार्य करने के लिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इन दिस एज द ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन फोर्स्ड टू work hard like ass and bull pulling the carts, and these are some of the examples of the regions where an asura is sent to work। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यही तो एक उदाहरण है कि असुर लोगों को कहाँ भेजा जाता है ना। असुर लोगों को ऐसे ही जगह भेजा जाता है कि जाओ जानवर की तरह काम करो। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि कैसे यदि कोई प्रयास करता है आत्म साक्षात्कार के लिए और फेल हो जाता है तो भी कोई बड़ा लॉस नहीं है। कि फेल हो जाएगा तो भी हम लोग ने गीता में देखा था कि कैसे यदि कोई व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है और संभव पूरा नहीं कर पाया, या तो बीच में ही फेल हो गया या छूट गया या जो भी कुछ कारण से पूरा नहीं कर पाया, तो उसको भगवान अगले जन्म में एक मौका देते हैं कि वो धीरे धीरे पुनः भगवान को प्राप्त कर सके। तो उसके लिए कोई लॉस नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उसको पुनः एक मौका दिया जाता है। और सूची नाम श्रीमताम गेहे, या तो ब्राह्मणों के परिवार में जन्म मिलता है, नहीं तो फिर एक धनी परिवार में जन्म मिलता है कि नहीं। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए। जिस लोगों ने भी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास किया था तो उन लोगों को फिर एक गधे जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। उनको एक धनी परिवार में जन्म मिल जाता है जहां पर कि उनको बहुत बिना कार्य किए हुए ही पैसा ऐसे ही आते रहता है ना। जबकि जो लोग, दूसरा केस हमने क्या देखा कि जो लोग आत्म साक्षात्कार को नेग्लेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो लोग बहुत खटते हैं और तब भी पैसा नहीं आता है। तो वास्तव में यदि कोई धनी भी बनना चाहता है तो भी उसको धर्म का कार्य करना चाहिए। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उस चतुष्टय में धर्म पहले आता है और अर्थ उसके बाद में आता है। वैदिक लोगों को पता था कि अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो उसके लिए पहले धर्म करना पड़ेगा। बिना धर्म के धन नहीं आता है ना। तो कि आधुनिक लोग सोचते हैं कि खाली हम हार्ड वर्क कर लेंगे उसी से धन आने वाला है। एक्चुअली हार्ड वर्क से कभी धन नहीं आता है। हार्ड वर्क उसका एक लग सकता है कि माध्यम है, लेकिन धन तो वास्तव में उसके पास में उसी लिए आ रहा है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं या तो इस जन्म में या नहीं तो फिर पिछले जन्म में धर्म का कार्य किया है। धर्म यहाँ पर भौतिक धर्म भी हो सकता है, मटेरियलिज्म भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका धर्म से कुछ कनेक्शन था, तभी उसके पास में धन आ रहा है। कहीं ना कहीं पुण्य था उसके जीवन में। तो ये एक पॉइंट है ना। तो इसलिए यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है तो वैसे लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको बाद में भी हमेशा इस तरह का मौका मिलते रहता है ताकि वो अपने असफल प्रयास में सफल हो सके और फिर भगवत धाम जा सके। लेकिन फिर पोपा जी लिखते हैं, ये देख लीजिए, ये अगले पैराग्राफ में है ना, अगले के अगले पैराग्राफ में एक लाइन है। आप यदि आप लास्ट से देखेंगे तो लास्ट से तीसरा पैराग्राफ जो है ना, तो वहां पर पोपा जी क्या लिखते हैं, यहाँ पोपा जी लिखते हैं simply to make an attempt for realizing God is to guarantee that next birth will be in a noble family। यदि कोई सिर्फ एक प्रयास ही करता है भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा खाली प्रयास भी कर देता है, सिंपली टू मेक एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, तो प्रयास करने के कारण ही उसको एक गारंटी मिल जाता है कि अगले जन्म में उसको अच्छा परिवार में जन्म मिलेगा। लेकिन फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि बट दोज हु डू नॉट मेक एनी सच अटेम्प्ट एट ऑल एंड हु वांट टू बी कवर्ड बाय इल्यूजन too materialistic and attached to material enjoyment must enter into the darkest region of hell as is confirmed in all Vedic literatures। है ना, जो लोग एकदम जरा भी प्रयास नहीं करते हैं, है ना, भगवान क्या है, धर्म क्या है, इसको समझने का नो अटेम्प्ट एट ऑल, एकदम भी प्रयास नहीं करते हैं,
और वो हमेशा अंधकार में ढके रहते हैं एंड टू मेटेरियलिस्टिक, खाली भौतिक चीज़ों के पीछे ही भागते हैं एंड अटैच्ड टू मेटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक भोग के पीछे आसक्त रहते हैं और उसके पीछे ही भागते हैं, भगवान के बारे में कुछ मतलब नहीं है, जीरो। ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से ये जो असुर लोक है, ये असुर लोक तैयार किया जाता है, जो कि डार्केस्ट रीजन्स ऑफ हेल है। तो फिर प्रभुपाद जी कंक्लूजन में लिखते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है, द कंक्लूजन इज दैट वी आर नॉट मेंट only for solving economic problems on a tottering platform, but we are also meant for solving the problems of material life into which we have been placed by the conditions of nature। हम लोग को खाली अपने जीवन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन के वास्तविक प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, जिसका मुख्य कारण है हमारा भौतिक जीवन। जब तक हमारा भौतिकवादी जीवन चलता रहेगा तब तक हम प्रॉब्लम में पड़े रहेंगे, तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक में जो आत्महा शब्द यूज किया गया है, तो उसमें मैं एक बार और कुछ ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा। आत्महा यानी कि आत्मा को मारने वाला। तो यदि आप इसका डायरेक्ट मीनिंग लेंगे, है ना, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में कि शास्त्रों को दो तरह से समझा जा सकता है। एक होता है मुख्य अर्थ, जो शब्द का अर्थ होता है, मुख्य वृत्ति, डायरेक्ट मीनिंग जो होता है, एक वो होता है। जबकि एक दूसरे को कहा जाता है कि वो गौण वृत्ति है। मुख्य वृत्ति मतलब हो गया कि जो उसका डायरेक्ट अर्थ है, जैसे कि आत्महा मतलब कि आत्मा को मारने वाला, तो ये एक डायरेक्ट मीनिंग हो गया। तो लेकिन यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगा, क्योंकि गीता में और सारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। तो चूँकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, तो इसलिए आत्महा वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग लेना जो है वो सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आत्महा का कौन सा मीनिंग लिया गया है? आत्महन। आत्महन इस शब्द का डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेकर के इनडायरेक्ट मीनिंग लिया गया है। तो मुख्य वृत्ति को नहीं लेकर के गौण वृत्ति को लिया गया है। यानी कभी कभी शास्त्रों को समझने के लिए हमें गौण वृत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है ना। तो अभी मैं 5-10 मिनट इस बात के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति है, ये अलग अलग स्थानों पर इनका अपना अपना महत्व है ना। साधारणतया हमें शास्त्रों को मुख्य वृत्ति से समझना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों को समझने के लिए गौण वृत्ति का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। यानी कि जनरली हमें शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट मीनिंग जो निकलता है उसी को समझना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर कि डायरेक्ट मीनिंग लेने से उसका अर्थ सही नहीं बनता है। तो वैसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए कि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग का इतना क्यों महत्व है, इसमें इसके बारे में क्यों इतना बोल रहा हूँ? तो इसका कारण ये है कि जो लोग मायावादी होते हैं, तो मायावादी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान है या फिर कृष्ण सब कुछ के स्वामी हैं, इस तरह की बातें बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई हैं। लेकिन अब वो तो इस बात को नहीं मानना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है या हमें उनकी सेवा करनी है। तो जहाँ पर भी कुछ भी चीज़ जो कि उनके फिलॉसफी के अगेंस्ट जाता है, तो वो लोग तुरंत क्या करने लगते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमको मुख्य वृत्ति नहीं लेना है, यहाँ पे हमको गौण वृत्ति लेना है। और इस तरह से वो लोग शास्त्रों को घुमा घुमा के इतना गौण मीनिंग वृत्ति ले लेते हैं, यानी कि शास्त्रों का वो इतना इनडायरेक्ट मीनिंग ले लेते हैं कि उसका जो डायरेक्ट मीनिंग था वो खो जाता है, और इस तरह से उसका जो महत्व है वही खो जाता है शास्त्रों का, है ना। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जो वेदांत सूत्र के ऊपर में अपना टिप्पणी दे रहे हैं, बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो वेदांत सूत्र जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो मुझे पूरा तरह से समझ में आता है। वह सूर्य के प्रकाश के समान निर्मल है और वह मुझे पूरा समझ में आता है। लेकिन आपका जो टिप्पणी है वो एक बादल के समान है जो कि उसको ढक दे रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि
वेदांत सूत्र का डायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए था, जो कि सूर्य प्रकाश के समान निर्मल है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कर रहे थे, तो वो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ले रहे थे, जो कि उसको एक बादल के समान ढक दे रहा था, और उससे उसका वास्तविक अर्थ जो है वो पता नहीं चल पाता था। तो इसीलिए हमें कहीं कहीं शास्त्रों को समझने के लिए गौण वृत्ति का भी सहारा लेना है, लेकिन हमें मायावादियों की तरह हर जगह गौण वृत्ति का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि यदि हम हर जगह गौण वृत्ति का सहारा लेंगे तो फिर शास्त्रों का महत्व ही नहीं रहेगा। सब बोलेगा कि शास्त्र में हर एक चीज जो है वो इनडायरेक्टली घुमा घुमा के कहा गया है, उसका सीधा मीनिंग ही नहीं लेना है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ शास्त्र जो है वहां पर हमको डायरेक्ट मीनिंग ही लेना है, लेकिन कहीं कहीं जहां पर कि हम फंस जा रहे हैं, जहां पर कि मीनिंग नहीं निकलता है, तो वहां पर हमें इनडायरेक्ट मीनिंग ले सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मीनिंग वैष्णव लोग भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मायावादी लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं वैष्णव लोग भी यूज करते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग को। जैसे कि एक एक उदाहरण आता है, हमारे आचार्य लोग देते हैं, जिसमें कहा गया है कि हम लोग सब सुने हैं कि कैसे कंस के भय के कारण जो है कृष्ण, वसुदेव और देवकी जो है वो जेल में रहते हैं, और फिर वहां पर कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उसको हमारे आचार्य लोग इस प्रकार से टिप्पणी देकर के कहते हैं कि देवकी जो है वो भक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और कंस जो है वो भौतिक जगत का जो भय है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भौतिक जगत के भय के कारण जो है वो देवकी क्या करती है, तो वो और ये भौतिक जगत के भय क्या करते हैं, कंस क्या करता है, तो कंस पहले देवकी के 6 पुत्रों को मार देता है। यानी कि भौतिक जगत का जो भय है वो हमारे हृदय के जो 6 अनर्थ हैं उनको मार देता है, और उसके बाद में कृष्ण का जन्म होता है हमारे हृदय में। तो एक प्रकार का गौण वृत्ति है, यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग लिया जा रहा है ना, ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिया जा रहा है। तो ये भी कहीं कहीं हमारे आचार्य लोग भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हर शास्त्र के हर लाइन का इनडायरेक्ट मीनिंग खोजना शुरू कर दें, और इस तरह से उसका जो डायरेक्ट मीनिंग था, जो कि वास्तविक संदेश था, वो पूरी तरह से खो जाता है, और इसीलिए लोग वैदिक साहित्यों के प्रति या वेदों से विमुख होने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे वेद फालतू चीजें, जिनके कुछ बेकार बेकार की चीजें बताई गई हैं, है ना। यानी कि हमें मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति में आवश्यकता अनुसार मुख्य वृत्ति को अधिक प्रमुखता देनी है, लेकिन कहीं कहीं गौण वृत्ति को स्वीकार करना है। तो ये हमारा आज का चर्चा था। यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो फिर यहाँ पे इन करेंगे। किसी कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु बोल रहा था, हमारा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। बोल रहा था, हम इस जगत में बहुत सारे जो लोग देखते हैं जो अच्छा खासा पैसा वाला खानदानी फैमिली में जन्म लिया, मगर भक्ति नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अटैचमेंट, बहुत कुछ फैसिलिटीज लेकर बैठे और बाद में उस फैसिलिटी को भोग करके वो जिंदगी गुजार देते हैं, बाद में मृत्यु को गला लगा के चला जाता है। तो उन लोग